फिर साहब बताइए आज के क्या कुछ मुद्दे हैं आपकी जानिब से। देखिए, आज तो मैं आपको आपकी चैनल से एक मैसेज पास कराऊंगा। सुनने और देखने वालों को पहले आदाब और सलाम कहूँगा। देखिए, हम लोगों के खादिम हैं, चाहे सरकार बनी वो भी और चाहे हम साबका डीडीसी हैं हम भी। मैं SHO रामसू, सब डिवीज़न SDM रामसू, तहसीलदार पोगल प्रस्थान उखड़हाल, नायब तहसीलदार सीनाबत्ती, नील, सुम्मड़, हड़ोग, सारा एरिया जो सब डिवीज़नों में दोनों मिले हैं। जो बच्चे आज पिछले 2-3 दिन से सफ़र में हैं, इनके इतने डॉक्यूमेंट्स हैं हद से ज़्यादा। अब मैं सरकार को इस वक्त कुछ नहीं कहूँगा। सरकार के जो ऑफिसर साहिबान हैं उनको पुरजोर अपील करूँगा कि कल 8 को भी, परसों 8 को भी भर्ती है, 11 को भी है, और कम से कम इनको आज मदद करने की ज़रूरत है। इन बच्चों को कुछ रिलीजन सर्टिफिकेट से, कुछ ST कैटेगरी की है। अच्छा, कहीं को नाम तरमीम करना है, यानी डेमोसाइल में नाम गलत है, तो इस तरीके से मेरी अपील रहेगी दोनों सब डिवीज़न इंक्लूड तो उखड़हाल तहसील के तमाम अफसरों को, तहसीलदार उखड़हाल को भी, तहसीलदार रामसू तो है ही नहीं, ये उखड़हाल भी है और रामसू भी है, और हमारे नील का एरिया है, खड़ी का एरिया है। मेरी अपील रहेगी इन अफसर साहिबानों को, वो जल्द अज जल्द इनकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकी रिलीजन सर्टिफिकेट, इनकी जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कैरेक्टर भी है, तो इनको फौरी तौर पर, क्योंकि नील वाले को रामसू आना है SHO के पास, फिर वही सर्टिफिकेट लेना है, फिर चौकी अफसर नील के पास पहुंचना है, क्योंकि बेरोजगार बच्चे हैं, पैसे की कमी है, टाइम की कमी है। तो इसलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन को, SDM को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये तो DC साहब को लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने बार बार कहा हमारे नायब तहसीलदार साहबानों को इख्तियार दिए जाए, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर सकें अपने रामसू, अपने उखड़हाल, क्योंकि अगर तहसीलदार एक है, 2 या 3 तहसीलों में कभी है कभी नहीं है, दर्द है, कुछ भी है, शादी है, खुशी है, गमी है, तो फिर वो बच्चे सफ़र करते हैं। आज का दिन 6 तारीख, कल का दिन 7 तारीख, जो भी ऑनलाइन सिस्टम है यहाँ फटोफट ऑनलाइन करिए, ताकि हमारे बच्चे उसी खिदमत सेंटर से अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे। फिर कल जब भर्ती में जाएंगे तो अपने पास उनको रिकॉर्ड होगा। अगर ऑनलाइन करने में देर होगी तो फिर ये बच्चे इस वक्त परेशान हैं। रहा ये जो पार्लियामेंट में अभी हंगामा चल रहा है और जम्मू कश्मीर असेंबली में भी, मैं ये समझता हूं कि लोगों को दिखलावा का हमला है, काम होना नहीं है। चाहे रियासत की 370 हमारे ही पास था 70 साल, उसको क्या हुआ, किसने चोरी की? वो हमने भी उनको चोरी करने में मदद की, नंबर 1। नंबर 2, रियासत जम्मू कश्मीर एक मुल्क की हैसियत थी, इसको क्यों हटाया? इसको अगर हटाया तुमने या चोरी की तो इसको लोग कहते हैं, नुमाइंदे कहे या ना कहे, नुमाइंदों से ताकतवर रियासत जम्मू कश्मीर की अवाम थी। जब महाराजाओं के हम गुलामी करते थे, हम बोझ बर्दारी करते थे महाराजाओं की, वो हमको गिफ्ट मिला था। ये कोई हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या BJP या PDP का गिफ्ट नहीं था। ये हमारा गिफ्ट अगर था, मुल्क की हैसियत थी, तो वो हमको उस वक्त जंग लड़के हासिल की थी। उसके बाद अगर आपने UT बनाया, प्रिंसिपल को आपने हेडमास्टर बनाया, हेडमास्टर को आपने पियान बनाया, उसकी तालीम, उसकी काबिलियत, उसकी जगह, उसकी स्टेट सब्जेक्ट, उसका डोमिसाइल नहीं बननी चाहिए थी स्टेट सब्जेक्ट को। एक वाइज मुल्क था, ये रियासत थी। इसको अगर भाजपा ने हटाया, क्यों हटाया? ये असेंबली में हम करते 370 क्या है, 35A, हाँ था वो। ये जंग मंग मत कीजिए। मरकजी और रियासती सरकार और गवर्नर से मेरी अपील है, हमें मुकाबला करना इस वक्त फिरका परस्ती से मुकाबला करना है। बेरोजगार की पेट के साथ उसको अन्न कहां से मिलेगा? लाखों लोग
लाखों बेरोजगार बच्चों को तुमने पेट चीर दिया है, चाहे वो रियासती सरकार हो या मरकजी सरकार हो या गवर्नर इंतजामिया हो। मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं 25-30 साल के बाद डीडीसी बना हूं। असेंबली में आप आवाजें दोगे, लेकिन इस पर्दे के पीछे तुम्हारा भी कहीं मिलावट था, तुम्हारा भी कहीं नाम था। ये नहीं, ये कश्मीर का, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, ये अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। कश्मीरियत जब से पैदा हुआ तो कश्मीरियत थी। ये भिखारी बनाना चाहते हो आप? असेंबली में तो हमने वोट दिया है, आप कोर्ट से रिव्यू करो। जबरदस्ती डाका मारा है आप लोगों ने। इसलिए मैं बेरोजगारों की बात करूंगा, मुल्क की महंगाई की बात करूंगा। यह हालात कशीदा है, जिम्मेदारी आपकी है, वरनी गद्दी छोड़ो। ये मुद्दा तो 1947 से था। ये 2014 या 19 में 5 दिसंबर में चोरी हुई। उनको भी मौका मिला, लोगों को उल्लू बनाओ, और मरकजी सरकार मोदी अमित शाह को भी मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोगों को हम बेवकूफ कैसे बनाएंगे। पहले बड़ी देर से चला था बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, लिए उस पर भी वोट। अरे राशन की कीमतों पे गिरावट करो, गैस सिलेंडर सस्ता करो, और सड़कें बनाओ, बेरोजगारों को रोजगार दो, स्कूल में मास्टर दो, अस्पताल में डॉक्टर दो, एनिमल गाय के लिए इंजेक्शन करने के लिए दवाई और डॉक्टर दो। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को भर्ती करो। आपने 30 साल के पीएचडी डेलीवेजर, ब्लॉक के डेलीवेजर, फॉरेस्ट के डेलीवेजर, एनिमल के डेलीवेजर घर बैठे हैं। आपने उनको परमानेंट नहीं किया, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप रियासत के चीफ मिनिस्टर बनना और मरकज का प्राइम मिनिस्टर बनना। आप झूठ बोलना बंद कर दो। ये बशीर नाइक कहता है, पढ़े लिखे एमए बीएड वालों को आप उल्लू बना रहे हो, उनकी डिग्रियां डस्टबिन में डाल रहे हो, उनकी डिग्रियां केले की दुकान की उस डस्टबिन में डाल रहे हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप होते कौन है? 370। देखते हैं अल्लाह क्या करता है। जिसने चोरी की वो वापस करेगा। आप डेवलपमेंट इश्यूज पर बात करो, नील के डिग्री कॉलेज पर बात करो, खड़ी की डिग्री कॉलेज पर बात करो, सीधी ब्लॉक पर बात करो, बेरोजगारों के रोजगार के लिए बात करो। तुमने कहा है हम रोजगार देंगे, तुम यहां हालात खराब करोगे। पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, ऐसे असेंबली में हंगामा हुआ। हमें इस चीज का ठेका नहीं है, हमें रोजगार चाहिए। जो कुछ कमी रही थी ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो महबूबा मुफ्ती ने पूरी कर दी। और चलांगे मारते हैं, इतने उल्लू नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोग। हम जानते हैं कोई ऑप्शन नहीं था, स्टेटस को छीना है। एक आम आदमी आपको बोलेगा चीफ मिनिस्टर की बात मत सुनो, वो एक ही है। पर्दे के पीछे फारूक साहब, पर्दे के आगे अमित शाह और मोदी जी। उमर अब्दुल्ला साहिब 2003 में मरकजी हुकूमत में एज ए मिनिस्टर था। वाजपेयी भी तो बीजेपी था, वाजपेयी क्या कांग्रेस था? जो हमको बोलते हो पीडीपी ने किया, एनसी ने किया तो तुम लोगों ने किया। जहर खिलाया नौजवानों को, तुमने खिलाया, तुमने सिखाया। रियासत जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन ने सिखाया मरकजी लोगों को कश्मीर को क्या चाहिए, दवा कैसी चाहिए, मारने की दवा कब चाहिए। रोजगार की बात करते आप, पोटू नहीं लगाते, टाटा एक्ट जेल नहीं लेते, अफसर नहीं लाते, तो यहां किसी की हिम्मत नहीं थी। कश्मीर भिखारी न था न है। जम्मू कश्मीर के कोई भी लोग रोड पे भीख नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी वजह से स्टेटहुड 370 से रोजगार दिया है तुमने। तुमने बच्चों को आईएएस बनाया, अपनों को बनाया, गैरों को चौक पे मारा। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। सजाद साहब, आज पार्लियामेंट में इशू, अरे यार इशू तो 2 करोड़ बच्चों की नौकरी की बात करो जो तुमने कहा था। तुम 15 लाख की बात करो जो तुमने कहा था। सरकार, तुम तो बेरोजगारों की बात ही नहीं करते हो। तुम आटा चावल, आटे को मक्की, पहाड़ की मक्की पर टैक्स लगाया, पहाड़ की गुंदुम पर टैक्स लगाया, पहाड़ के आटे पर टैक्स लगाया, चावल पर, हल्दी पर, नमक पर, माचिस पर, साबुन पर।
आप कहते हो हम हुक्मरान हैं। हुक्मरान नहीं हो आपको। नहीं, जब से उन्होंने गद्दी पकड़ी है और ये कोई धमाका होना उनकी सरकार में कोई नई बात नहीं है। हमने 1987 से रियासत जम्मू कश्मीर हर जगह धमाके देखे हैं, खून खराबा देखा है, लोगों की जानें जाया होते हुए देखा है, नौजवानों की जानें जाया हुई है, जबकि नील में 200 मकान जले हैं इनके दौर हुकूमत में। ये अपनी सुमड़ की एक औरत थी बेचारी गुजरी, गुलाबा बेगम, 2 ताले ठोके थे, पोर्टू कानून लाया था, अफसा लाया था। अब कहीं माजरा शुमारी का नारा भी हमारे लोगों ने दिया था। ये मत कहिए तब 370, उससे दूध नहीं मिलता सस्ता, उससे आटा नहीं मिलता सस्ता, उससे चावल नहीं मिलता सस्ता, उससे रोजगार तो मिला आपको ही, आपकी खानदान को, हमको उसका बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, राजाओं को हम सलाम करते हैं जिन्होंने हमको 370 के बदले 35A स्टेट सब्जेक्ट दिया, स्टेट को मुफ्त में छोड़ दिया। मैं उनकी खानदान को सलाम करता हूँ, गुलाब सिंह, हरि सिंह, डॉक्टर करण सिंह के खानदान को, जिन्होंने हमको ये जन्नत का टुकड़ा मुफ्त छोड़ दिया था। राज ये करते हैं, तुम्हारा क्या है इसमें योगदान, क्या दिया था? तुमने बोझबरारी करी थी, हमने करी थी। इसलिए ये 370 कश्मीर बीजेपी करती है नहीं, उधर करती है बीजेपी नहीं। तुम रोजगार की बात करो, तुमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, गैस 12 कहा है, तुम 4 दे दो गरीब लोगों को 10 किलो राशन। मोदी जी की तो हमने 6 साल खाई जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और आपकी 10 किलो, फिर राशन कार्ड को, फिर कुंभा को। ऐसी आर्डर आप मंसूब करो और रिटर्न ले लो, वो 10 किलो नहीं चाहिए हमें, देर कराओ। 9 बच्ची के बाप को राशन कार्ड नहीं है, PMAY मकान नहीं उसको मिल रहा है, उसको स्कीम में नहीं ला रहे हो। आवाज प्लस मकान दिया, PMAY मकान दिया, बिजली देगा आज फ्री 90 साल के बाद। हैं, बिहार में और दिल्ली में फ्री चल रहा है। दिल्ली में 2 भैंसों का पानी नहीं, खित्ता चिनाब में प्रोजेक्ट, रियासी, सियालकोट, हर जगह जम्मू कश्मीर में पावर पैदा किया जाता है और कश्मीरियों को पावर नहीं, रामबन वालों को पावर नहीं, नील वालों को पावर नहीं। तू 200 यूनिट देगा 90 साल का, तू पिछला कर्जा दे। तेरी बेवा को अभी पोल नहीं लगाया 70 साल की हुकूमत में, तार नहीं लगी है और बिलें जा रही है कब्रिस्तान और शमशान घाटों में। क्या करते हो आप? छोड़ दो गद्दी, छोड़ दो गवर्नर, ठीक है, मनोज सिन्हा ठीक है, पहाड़ तमाम सड़कें जा रही है आज तमाम पहाड़ों में। हाँ, एक कमी तो जरूर है, कॉलेज का स्टाफ नहीं है, हाई सेकेंडरी का स्टाफ नहीं है, हाई स्कूलों का स्टाफ नहीं है, पर मैं नाराज हूं, वरना आपसे बेहतर मनोज सिन्हा ने काम किया, जो हमारा रिश्तेदार नहीं था, कुछ नहीं था, कलमे का भाई भी नहीं था। तुमने तो कुछ नहीं किया। तुमको बताएंगे हम आगे चलो ना, बताएंगे गैस सिलेंडर कितने का दोगे, आटा कितने का दोगे, चावल कितने का दोगे, 1 लाख कहा रोजगार देंगे। मोदी ने तो 2 करोड़ कहा था, तुमने 1 ही लाख कहा। 1 लाख करके दिखाओ। और तुम्हारे दौर में 8 लाख बेरोजगार थे, 8 यार, ये आपकी टेनओवर में 14 तक, फिर मोदी के दौर में भी 8 लाख हो गए। 16 लाख बच्चे हैं, खित्ता चिनाब से लेकर सांबा, कठुआ, रजौरी, पुंछ से लेकर लद्दाख तक 16 से 20 लाख बेरोजगार हैं, जिनकी डिग्रियां कुछ चले भी गई और कुछ जाने वाली हैं। ये बात करते हैं असेंबली में, कोई MLA नहीं करता है बेरोजगार की बात। उसकी बेटी घर में है MA BEd, उसका भाई है, उसका भांजा है, नहीं करता है। देंगे कुछ नहीं, बोलो देंगे कुछ नहीं, ये सिस्टम चल रहा है। चलिए, थैंक यू। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं सभी देखने वालों को और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की बात करो। देश की रीढ़ की हड्डी अगर है तो नौजवान है, जम्मू कश्मीर की पहचान है तो मेरा बेरोजगार नौजवान है। इसकी तो वोट ले गया, इसकी माँ से, बाप से, फूफा से, मासी से, अब वो उसका बात करना शर्माते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चे तो मिनिस्टरों के बच्चे मिनिस्टर बने, मिनिस्टरों के बच्चे MLA बने, MLA के बच्चे मिनिस्टर बने। हम उल्लू, ढोल बजाओ, रात को भी दिन को भी नाचो, फारूक साहब के साथ नाचो, आटा हो जाएगा 4 रुपए किलो। नाचने से जम्मू कश्मीर की नक्शा नहीं बदलेगा, न गुर्बत बदलेगी। इसलिए काम करो, अगर रहना है, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, गवर्नर को छोड़ दो। खुदा हाफिज।